नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो हाथ की सफाई करते करते एटीएम कार्ड भी लोगों के हाथों से बदल लेते थे और फिर लोगों की आंखों में धूल झोंककर उनके खाते से खून पसीने से एकत्रित की हुई गाड़ी कमाई को एक पल में उड़ा देते थे। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में, नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समान सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम के द्वारा एटीएम बदलकर ठगी व फ्रॉड करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बताया गया कि समान तिराहा एटीएम के पास दो संदेहास्पद व्यक्तियों के खड़े होने की सूचना प्राप्त हुई और यह भी पता चला कि वह कई बैंकों के अनेक एटीएम रखे हुए हैं और एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह के सदस्य लग रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना समान पुलिस द्वारा संदेहास्पद व्यक्तियों की घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम दिनेश साहू, पिता लालमन साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी थाना मझौली, जिला सीधी एवं हरिओम शुक्ला, पिता शेषमण शुक्ला, उम्र 30 वर्ष, निवासी खाम, थाना मझौली, जिला सीधी बताए। जिनकी तलाशी के दौरान दिनेश साहू की जेब से 14 एटीएम अलग अलग बैंक के मिले और हरिओम शुक्ला की जेब से 13 एटीएम अलग अलग बैंक के मिले। सभी एटीएम को चेक करने पर एटीएम धारक अलग अलग लोग थे तथा एटीएम भी अलग अलग बैंकों के थे। कल एक एटीएम का गिरोह पकड़ा गया है। ये ओम दिनेश साहू, पिता लालमन साहू हैं और हरिओम शुक्ला, पिता शेषमणि शुक्ला। ये मझौली सीधी के रहने वाले हैं। इनका काम एटीएमों में जाकर के पीछे खड़े होना और जो कस्टमर जो एटीएम धारक है वो यदि पढ़े लिखे कम होते हैं या उनको एटीएम निकालने में, एटीएम से पैसे निकालने में असुविधा होती है, समझ नहीं पाते प्रॉपर मशीन को ऑपरेट करना, तो ऐसे लोगों की मदद करते हैं वो और अपने साथ उसी बैंक के एटीएम अपने पास रखे रहते हैं और उनका एटीएम चेंज कर लेते हैं मदद करने के नाम से और उनके कोड को या तो उनसे पूछ लेते हैं या कोड डायल करते समय उसको देख लेते हैं और चेंज करने के बाद इसी एटीएम को ले जाके दूसरे एटीएम काउंटर पे उस मशीन से ऑपरेट करके उनके पैसे निकाल लेते थे। ये घटनाएं लगातार हो रही थी। पुलिस जो है इनके तलाश में थी। कल जो है सामान में जहां एटीएम काउंटर है वहां पे ये लोग पुलिस के निशाने में थे और पुलिस ने इनको धर दबोचा। ये एटीएम के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय पकड़े गए। इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 27 एटीएम मिले और वो एटीएम विभिन्न बैंकों के थे। पूछताछ करने में पता चला कि ये काफ़ी दिनों से ये काम कर रहा है और इसमें दिनेश साहू जो है ये मझौली सीधी कोतवाली में इसके खिलाफ एटीएम की धोखाधड़ी का मुकदमा भी पहले कायम हो चुका है और ये उसमें गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। तो इनसे जब एटीएम बरामद हुआ और पिछले आवेदकों की शिकायतकर्ताओं की जो पड़ताल की गई थी उसमें एक जो है 14 तारीख को दिसंबर में एक एटीएम धारक से क्या बोलते हैं नवंबर में इनने एटीएम लेकर के और उनसे साथ फ्रॉड किया था। उसकी घटना का जो है खुलासा हुआ है और उनका एटीएम इनसे बरामद भी हुआ है। इसी तरह एक घटना जो है अमैया में हुई है, वो 24/11 को हुई है। उसमें भी उनका एटीएम जो इनने चेंज कर लिया था धोखा दे करके, वो एटीएम भी उनसे बरामद हुआ है और उनने पैसा निकालना स्वीकार किया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी हम उनका जो है 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ है। अब इस रिमांड में हम और भी कार्रवाइयाँ करेंगे इनसे। इनके पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये सीधी, सतना, रीवा इस तरह घूम फिर करके इसी तरह का लोगों को जाल में फंसा करके और फोर्जरी करके उनके एटीएम ले करके उनके बैंक अकाउंटों से पैसा निकालते हैं। दो पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, उनकी खुद की मोटरसाइकिल है जिसका उपयोग है उसको जब्त किया गया है। अभी ये पूछताछ का विषय है।
अभी हमने पुलिस रिमांड इसीलिए लिया है 2 दिन का। अब इनसे हमने पूछताछ करके इनके साथी धाराओं का पता लगाना है और कहाँ कहाँ तक इनने अपराध किया है, कौन कौन से मामले हैं, इसकी पड़ताल अभी की जाना है। कल ही सिविल लाइन थाने में एक मामला आया था जिसमें इसी तरह के एटीएम फ्रॉड किया गया और ये एक दिन पहले ही एक दिन बाद ही ये आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो इनसे अभी जो ये घटना आप बता रहे हैं, इस घटना के संबंध में भी उनसे पूछताछ की जाएगी और वो एटीएम यदि उनके साथ बरामद होगा या वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो उनके पैसा इत्यादि की बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। ब्लैंक एटीएम नहीं था, ये एटीएम ऐसे ही उठा के ले आते हैं। चुराया हुआ एटीएम है, निकाला हुआ एटीएम है, अब बदला हुआ एटीएम है, वो इस तरह का एटीएम है ताकि कई एटीएम में जो एटीएम के नंबर होते हैं, पिन होता है वो और नाम जनरली हम पढ़ते नहीं, हम तो केवल देखते हैं कि ये SBI का एटीएम है या BOI का एटीएम है, किसका एटीएम है, बस इतना बार हम देखते हैं और अपने पास जेब में रख लेते हैं क्योंकि सब एटीएम, हर बैंक का अपना एटीएम सामान्य होता है, तो लोग इतना ध्यान नहीं रखते कि हमने जो एटीएम लिया है ये बदला गया कि नहीं बदला गया। तो जिनका एटीएम था उनसे भी क्या संपर्क हो पाया है? हाँ, निश्चित उनसे बातचीत हुई है और उनको पहचान भी कराई गई है उनसे।